हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का एक्सरसाइज 13.3 जो कि एनसीईआरटी से है और इससे रिलेटेड मैं 13.1 और 13.2 एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन को मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और मैं साइंस से रिलेटेड वीडियो में आपको धनंजय सर साइंस क्लासेस में अपलोड कर रहा हूँ। इसमें दिया हुआ पहला क्वेश्चन है कि एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया जा रहा सिलेंडर के रूप में जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो उस सिलेंडर का हाइट क्या है? तो याद ये रखना, जब भी क्वेश्चन में मेल्ट का बात करेगा, रिकास्ट का बात करेगा, रीसेप का बात करेगा, हमेशा वॉल्यूम ही निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या था? तो स्फीयर था। तो स्फीयर का रेडियस कितना है? तो 4.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता? तो 4/3 पाई आर क्यूब वैल्यू मैंने पुट कर दिया। इसके बाद इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया? तो सिलेंडर बनाया गया। सिलेंडर का रेडियस कितना है? तो 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच मैंने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले बोला कि मेल्ट और रिकास्ट का बात करेगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या निकालना? हाइट। तो जिसका वैल्यू को फाइंड आउट करना उसको लेफ्ट साइड में रख दो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने ऊपर में क्या निकाला है? तो पाई इंटू 6 जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप मल्टीप्लाई मत करो। तो पाई इंटू 6 लिख दिया। और स्पेयर का क्या था? 4/3 पाई 4.2 उसको मैंने रख दिया। अब उसके बाद आप देखो ध्यान से कि उसके बाद h इज इक्वल टू एच के साथ क्या क्या है? तो h के साथ आप पहले पाई पाई कैंसिल आउट हो गया। h के साथ 6 है तो 6 को नीचे कर दिए और ये 3 जो नीचे था और सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक आपका मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियाई जो है, रेडियाई का मतलब है रेडियस के पोलर को रेडियाई बोलते हैं। दैट मीन्स एक से ज़्यादा रेडियस है। एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर, दूसरा का रेडियस 8 सेंटीमीटर, तीसरा 10 सेंटीमीटर का है। और मेल्ट करने के बाद तीनों स्फीयर को मेल्ट करने की बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है। तो बताना उस बड़ा स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो 3 रेडियस है। R1 हम 6 मान लेते हैं, R2 8 मान लेते हैं और R3 10 सेंटीमीटर मैंने मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर चूंकि मेल्ट करने का बात है तो डेट मीन्स इन तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। बिग स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो? 4/3 पाई आर क्यूब। बिग स्फीयर इसलिए कैपिटल लिए है। और फर्स्ट स्फीयर का 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब। इधर में 4/3 पाई आर क्यूब फिर से मैंने लिख दिया। इसमें तीनों में देखें तो 4/3 पाई कॉमन आ जा रहा। तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, 4/3 कट जा रहा, पाई कट जा रहा। तो आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 कितना? तो 6 का क्यूब। R2 कितना? 8 का क्यूब। R3 कितना? तो 10 का क्यूब। तो आर क्यू इज इक्वल टू 6 का क्यूब कितना होगा? तो 216, 512 और 1000। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आर क्यू आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। और ये 1728 से किसका है? तो 12 का क्यूब है। तो क्यू क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब जो बड़ा स्पेयर होगा उसका रेडियस क्या होगा? तो 12 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक कुआं है जो 20 मीटर गहरा है और जिसका डायमीटर जो है वो आपका 7 मीटर है और उसको खोदा जा रहा है और उससे जो मिट्टी निकल रहा है उस मिट्टी को एक चबूतरा टाइप का प्लेटफॉर्म, क्यूबॉइड टाइप का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ। तो उस प्लेटफॉर्म का हाइट क्या होगा? तो सबसे पहले हम फोरवेल डेट मीन्स कुआं किस टाइप का होता है? तो सिलेंडर टाइप का। हाइट हमारा 20 मीटर दिया, डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 मीटर हो गया। वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू दिया हुआ, आर का वैल्यू दिया हुआ और एच हम डाल दिए। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसी तरह रहने दो, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो मिट्टी जो कुआं खोदने से निकला उसी से प्लेटफॉर्म बना है। इसका मतलब वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। फॉर प्लेटफॉर्म एल 22 मीटर है, बी 14 मीटर और एच हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। प्लेटफॉर्म का एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबॉइड टाइप का है।
और अर्थ डग आउट सिलिंड्रिकल वेल था, इसलिए पाई आर स्क्वायर जो वैल्यू डाल दिए। L 22 दिया हुआ, B 14 दिया हुआ, H हमें फाइंड आउट करना है और इधर सॉल्व करके 11 इंटू 7 इंटू 10 आया और उसके बाद H निकालना, तो H के साथ जो भी है वह चला जाएगा नीचे में, डेट में H जो आ गया हमारा 2.5 मीटर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, उसी जस्ट 3 से जैसे रिलेटेड ही 4 है, इसमें भी एक कुआं है जिसका डायमीटर 3 मीटर दिया, उसको खोदा जा रहा 14 मीटर डीप तक और उससे जो मिट्टी जो निकल रहा उसको कुआं के अराउंड ही प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उससे प्लेटफॉर्म जो था वह क्यूबॉइड टाइप का बन रहा था और इसमें प्लेटफॉर्म जो है वह सर्कुलर बन रहा है। तो डेट मीन सर्कुलर ना, कुआं सर्कुलर है, उसके अराउंड बनाएंगे तो सर्कुलर होगा और जस्ट लाइक अ रिंग टाइप का बन जाएगा। तो उस एम्बैंकमेंट का हाइट क्या होगा, तो सबसे पहले कुआं में आ जाते हैं। कुआं का डायमीटर कितना है, तो 3 मीटर दिया, रेडियस क्या है, तो 3/2 मीटर दिया, हाइट हमारा 14 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू डाल दिए, आर का वैल्यू डाल दिए और एच का वैल्यू डाल दिए। अब हम इम्बैंकमेंट आ रहे हैं, तो इम्बैंकमेंट का चौड़ाई दिया है 4 मीटर, जस्ट लाइक रिंग टाइप का होगा, क्योंकि बता दिए एक सर्कल के अराउंड एक और सर्कल होगा तो रिंग टाइप का बन जाएगा। आर हमारा 1.5 मीटर दिया हुआ है, तो कैपिटल आर क्या हो जाए, स्मॉल आर प्लस वी, दैट मीन्स आपका 5.5 मीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। इम्बैंकमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि 2 रेडियस दिया हुआ और अर्थ डग आउट जो सिलिंड्रिकल था उसका मैं वैल्यू पुट कर दिया, पाई का वैल्यू डाल दिए, कैपिटल आर 5.5 था और स्मॉल आर 1.5, जैसा कि ऊपर में मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। और एच हमें निकालना है, 22/7 कट जाएगा, 5.5 का स्क्वायर 30.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू एच। सॉल्व करने के बाद एच का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.125, डेट मीन्स वह इम्बैंकमेंट जो है वह ग्राउंड से 1.125 मीटर जो है वह ऊंचा हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर शेप है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर, उसमें आइसक्रीम भरा हुआ है और उस आइसक्रीम का यूज़ जो है वह बच्चों को देने में किया जा रहा है और वह शेप किस शेप में है, तो कोन टाइप का है और उसके ऊपर में हेमिस्फीयर बना है। तो बताना है कि टोटल ऐसा कितना आपका कोन जो है वह आइसक्रीम से फिलअप हो सकता है उस सिलिंड्रिकल बकेट से, सिलिंड्रिकल टैंक से। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने एक फिगर बना दिया और उस फिगर में मैंने एक सिलेंडर बना दिया, उस सिलेंडर में आपका आइसक्रीम है और आइसक्रीम किस में देना है, तो इस कॉनिकल शेप में जिसके ऊपर का भाग जो है वह हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं कि सिलेंडर में आइसक्रीम है क्या, कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस ले लिया, हाइट ले लिया और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकाले जो कि सिलिंड्रिकल शेप था, इसलिए पाई आर स्क्वायर है, दैट मीन्स आइसक्रीम कितना है निकल गया। अब आते हैं आइसक्रीम एक कोन में कितना आइसक्रीम यूज हो रहा है, तो 4 कोन एंड हेमिस्फीयर, कोन और हेमिस्फीयर दोनों साथ में ले रहे हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगा और हाइट जो है वो हमारा 12 सेंटीमीटर, तो एच इज 12 सेंटीमीटर हमने दे दिया। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम यूज्ड इन वन कोन, तो क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला ध्यान से देखोगे तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बच गया h + 2r। 1/3 पाई के जगह पाई, आर के जगह 3 × 3 और h के जगह हमने 12 डाल दिया और +2 × r, r कितना है, तो 3 है। तो नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, दैट मीन्स सिलेंडर में जो आइसक्रीम है और टोटल नंबर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम यूज्ड इन वन कोन। और इसको इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो पता चल गया कि उस सिलेंडर में जितना आइसक्रीम है उससे हम 10 कॉनिकल शेप जो है बिस्किट जिसमें आइसक्रीम को डालना है उससे हम 10 ही कोन को भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर in diameter and of thickness is 2 millimeter must be melted to form a cuboid of the dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter और 3.5 centimeter। आपका सिल्वर का क्वाइन है
जिस कॉइन का आपका डायमीटर दिया हुआ है, उसकी मोटाई दिया हुआ है, और उसके माध्यम से हम एक क्वाइन है जिसका सिल्वर क्वाइन है 1.75 सेंटीमीटर है और थिकनेस दिया हुआ है, वैसा हम कितना क्वाइंस बना सकते हैं हमारा क्यूबॉइड से। तो डेट मीन्स यहाँ भी मेल्ट करने के बाद, क्योंकि क्यूबॉइड को मेल्ट करेंगे तब ना आपका सिल्वर क्वाइन बनेगा। तो सबसे पहले सिल्वर क्वाइन में डायमीटर दिया है तो उससे रेडियस निकालनी है, और हाइट जो दिया हुआ मिलीमीटर में, तो उसको हम लोग किस में चेंज कर दिए, तो सेंटीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए बाई 10 करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिल्वर क्वाइन, चूंकि सिल्वर क्वाइन का कुछ ना कुछ थिकनेस है तो सिलेंड्रिकल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एस। क्यूबॉइड में आते लेंथ दिया, ब्रेथ दिया और हाइट दिया हुआ, तो नंबर ऑफ सिल्वर क्वाइन क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिल्वर क्वाइन। तो जब भी नंबर निकालना होता है तो वॉल्यूम निकालते हैं, और जिसका नंबर निकालना रहता है उसका वॉल्यूम को नीचे रखते हैं, और जिससे निकालना है उसका वॉल्यूम को ऊपर लिखेंगे, और सॉल्व करोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस जो है वह हो जाएगा 4। एंड डेट मीन्स इस क्यूबॉइड शेप से इस सिल्वर का हम लोग 400 क्वाइंस बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना।